पिछली वीडियो हमने बताया था कि डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारे मतलब टोकन्स क्या होते हैं, व्हाट इज टोकन्स। ठीक, इन अ सी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स आर नोन एज सी टोकन्स। इट इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। ठीक है, इन अ सी प्रोग्राम के अंदर जो हमारी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होती है, ठीक, सबसे छोटी यूनिट जो होती है हमारी, वो सी टोकन्स जानती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट, हम इसे लेक्सिकल यूनिट के नाम से जाती हैं। सी टोकन्स वो होते हैं जैसे कोई प्रोग्राम हमें बनाना होता है, तो जिसके अंदर हमारे कीवर्ड्स भी आते हैं, वेरिएबल्स भी आते हैं, आइडेंटिफायर्स भी आते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स भी आते हैं हमारे, और वेरिएबल्स होते हैं, और जितनी भी हमारी सब चीज़ें आती हैं, ये सब मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, जिससे हमारा क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है किसी चीज़ के द्वारा, सी टोकन्स के जरिए के द्वारा। इन सब जितनी भी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं वो सब हमें सी टोकन्स कहलाती हैं। ठीक, जैसे कि ये हमारा, और इसको हाँ एक लेक्सिकल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें देखा है देर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स, मतलब जो है हमारे 5 टाइप्स के टोकन्स होते हैं, मेनली होते और भी हैं। जैसे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर्स हैं, कांस्टेंट हैं, स्ट्रिंग है, ऑपरेटर्स हैं। ठीक, हमारे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, जब इन ये सब चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, जैसे कि कोई सेंटेंस लिखना होता है तो हमें उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, अल्फ़ाबेट्स लिखने पड़ते हैं। जैसे ये वॉट लिखा है तो उसके वॉट यानी कि WHAT, ये चीज़ मिलकर एक नाम बनाना वर्ड। वर्ड बन गया, हमारे सेंटेंस पूरी तरीके से बनेगा, फिर हम जोड़ेंगे वर्ड्स को तो सेंटेंस बन जाता है। ऐसी ये सब चीज़ें मिलकर हमारे प्रोग्राम बनाती हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। तो हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स होते हैं विच हैव देयर फिक्स्ड मीनिंग, जिसकी फिक्स्ड मीनिंग होती है। ठीक है, मीनिंग, देयर मीनिंग इज ऑलरेडी नो टू कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज। यानी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स जो हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि मतलब जिनका मीनिंग, ठीक है, पहले से फिक्स रहता है। और जो हमारा कंपाइलर होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो पहले से ही जानता है कि मतलब क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में लिख लेते हैं हमारा ऑटो, ठीक है, ब्रेक है, एल्स है, इफ है, डबल है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पहले से ही उसमें डिफाइन होती हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड। ठीक है, आइडेंटिफायर्स यूजर डिफाइंड होते हैं। द आइडेंटिफायर्स में बी अपर केस एंड लोअर केस बट क्रिएटेड डिफरेंटली। लेकिन ये हमारे आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो अपर केस में भी होते हैं और लोअर केस में भी होते हैं, बट लेकिन जो होते हैं डिफरेंटली होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों में। ठीक है, द आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद इज अल्फाबेट, हमारे आइडेंटिफायर्स जो हैं वो अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। नो स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, सिंबल आर अलाउड, सिंबल्स जो होते हैं हमारे वो अलाउड होते हैं, और अंडरस्कोर को एक्सेप्ट करता है। ठीक, इसका ये होता है, ये वो हमारे आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ABC, हमने लिखा AB और अंडरस्कोर C लिख दिया, ठीक है, A/23 लिख दिया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो आइए अब आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारे जो है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी ऑपरेटर्स के ऊपर होगी, जो कि पूरी डिस्क्राइब करूंगा मैं अच्छे से। तो इतना वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।